ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। लेट अस नॉट वेस्ट अवर टाइम। ज़्यादा फालतू बातें नहीं, थोड़ी बहुत चलती है बस ऑन द गो, ज़्यादा नहीं। आ जाओ। सो वी वर सॉल्विंग डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज नंबर, हम मेरी नई बुक में बता देता हूँ मैं तो, जो भी है आप देखते रहना आपकी क्या है। 13.2। अब नेक्स्ट ईयर तो मुझे क्या पीडीएफ से बदलनी पड़ेगी, साल तो चल गया काम। नेक्स्ट ईयर तो ऑन द टू द पॉइंट बात करेंगे हम। 13.2। तो आप द आखिरी लकी बैच हो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कर रहे हो, ओमिटेड भी कर रहे हो, अगले साल से नहीं कराएंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था? 7 तक कर लिया था, 8 से करना है, राइट। शुरू करें। डेरिवेटिव्स निकालना शुरू किया था कल हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से किया, डायरेक्ट फार्मूला स्टार्ट कर दिए थे। डायरेक्ट फार्मूला से कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरीज ले रहे थे, लाइक व्हाट, लाइक चेन रूल। चेन रूल का थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, याद है? अब चेन रूल आपके इस साल कोर्स में नहीं है, लेकिन कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। अगले साल तो वो इंटीग्रल पार्ट है आपके कैलकुलस पोर्शन का, उससे बच ही नहीं सकते आप। ठीक है ना, चलो। तो उसको थोड़ा रिपीट कर लेना, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। कल जाते जाते थोड़ा रफ तरीके से किया था उसको। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम कांस्टेंट है। वैसे वो कह रहा है कि कांस्टेंट है, ना भी कहेगा तो भी कैलकुलस में एबीसी हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ही रहते हैं, वेरिएबल्स कभी नहीं रहते। वेरिएबल्स हमेशा एक्स वाई जेड, ज्यादा जरूरत पड़े तो टी यू वी होते हैं, टी यू वी डब्ल्यू, मतलब नीचे से एबीसीडी वाले वेरिएबल्स, ऊपर से एबीसीडी वाले कांस्टेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स। let the given function be fx इक्वल टू दिस। इंट्रोड्यूस हो गया फंक्शन, ठीक है। फॉर सम कांस्टेंट है, हमको उसका डेरिवेटिव चाहिए चाहिए। तो उसका डेरिवेटिव उसने थोड़ा ना बोला कि इस तरीके से निकालो उस तरीके से निकालो, नहीं बोला। ठीक है, अगर वो बोलता कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से निकालो तो फिर मैं बात करता, है ना। तो अभी क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, क्योंकि समथिंग बाय समथिंग दिख रहा है, समथिंग बाय समथिंग दिख रहा है तो क्वेश्चन रूल ही लगता है। तो ऊपर वाले को यू लेते हैं और नीचे वाले को वी ले लेते हैं ना। सो लेट यू बी एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एंड वी बी एक्स माइनस है। जैसे ही यू वी मिले अगली फुर्सत में यू डैश और वी डैश निकालो, इम्प्लाइज यू डैश कुछ निकलेगा, वी डैश कुछ निकलेगा, दोनों के डेरिवेटिव्स अलग अलग निकलेंगे। तो एक्स टू द पावर एन पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो कैसे निकलेगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। और ए टू द पावर एन का कैसे निकलेगा, जल्दी बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हम्म कल भी ये गलती करी थी, आज भी ये गलती कर रहा है। साफ साफ कह रहा है फॉर सम कांस्टेंट ए की पावर एन हो या कुछ भी हो या कुछ ना भी हो, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। और ए का तो ए अगेन कांस्टेंट है, जीरो। सो इट इज लाइक एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड इट इज लाइक वन। तो चार फंक्शंस मिल गए मुझे। ये भी एक फंक्शन है ना, पहला मतलब ये u है, इसको हम u कह सकते हैं, दूसरा ये तीसरा, वही चौथा। इनके कॉम्बिनेशन से वहां पे उस ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाएगा। सो नाउ एफ डैश एक्स यूजिंग यूजिंग व्हाट, यूजिंग क्वोशिएंट रूल। अभी हम बिगिनर्स हैं, सब मेंशन करेंगे एक एक चीज। यूजिंग क्वोशिएंट रूल, ठीक है ना। वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये चाहिए आपको। और हमने u v से डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, तो u बाय v का होल्डेज चाहिए, दैट मीन्स। और u बाय v का होल्डेज यूजिंग क्वोशिएंट रूल क्या होता है, बोलो। u डैश v माइनस यू वी डैश। आप कब से बोलना शुरू करोगे? इस साल तो शायद मौन व्रत धारण किया आपने कि कुछ बोलना ही नहीं है, और इस साल नहीं बोले तो अगले साल वैसे ही नहीं बोल पाओगे। अच्छे अच्छे की वैसे ही बोलती बंद हो जाती है अगले साल में। आने तो दो, अब अगला साल आने तो दो, फिर देखते हैं। यू डैश क्या है, एन एक्स एन माइनस वन इंटू वी क्या है, वी 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 वन है, वी तो वी डैश है वन, वी क्या है एक्स माइनस ए माइन। अब इसके आगे ब्रैकेट भी लगा देता हूं मैं, बिकॉज वी आर बिगिनर्स, हम नहीं समझते ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस। आ जाओ। अब यू वी डैश, यू क्या है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, और इंटू वी डैश ये है वन। तो चारों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है और क्रॉस में है, समझ गए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ओके। नहीं यू डैश है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। एनीवेज डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर भी तो है, वी क्या था एक्स माइनस है, सो इट्स लाइक एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो और आंसर है। तो एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पहले इससे करूं। तो एन तो कांस्टेंट पार्ट,
या इसका इंटीग्रल पार्ट, एक्स की पावर n माइनस वन में एक पावर और जुड़ गई तो एक्स की पावर n रह गई, इधर ध्यान दो। फिर इसको a से भी करो तो n भी इंटीग्रल, a भी a एक रियल नंबर, n एक इंटीजर, तो आई कैन राइट इट एज a n एक्स की पावर n माइनस, इधर मल्टीप्लाई हो चुका है ये, माइनस उधर आओ, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, माइनस एक्स टू द पावर n और माइनस माइनस प्लस a टू द पावर n, डन, ऑल डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर, चेक करो यही क्या आंसर, क्योंकि आगे तो सोल्व तब होगा जब a n कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इसी फॉर्म में रहना चाहिए। चाहे तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, यही है, ठीक है। कुछ खास नहीं था, एक तरीके से क्वेश्चन रूल रिवीजन कराने का एक तरीका था। नाइन्थ क्वेश्चन देखें। नाउ द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आर गिवन इन 9 क्वेश्चंस, टोटल मिला के 6 पार्ट्स हैं। और उसके बाद फिर हमारे इस ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है जिसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शंस या पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं और क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब चलेगा। फिर आगे से देखो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हैं सारे बचे हुए, ठीक है। तो पहले इनको निपटाते हैं और इसमें से कुछ एक करके कुछ एक होमवर्क देते हैं। चलो तो आ जाओ फटाफट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सो लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स, आज खत्म करेंगे। लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स, तो आ जाओ एफ एक्स है, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले में तो कोई भी क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल नहीं चलेगा। 2x का डेरिवेटिव बताओ, 2 माइनस सी बाय फोर का 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। आ जाओ, लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स, कर दूं डिलीट, लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स। अब यहाँ पे तो चलाना पड़ेगा कुछ प्रोडक्ट या क्वेश्चन टूल जैसा भी लग रहा हो, प्रोडक्ट टूल लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो वो यू डैश वी प्लस इंटू यू वी डैश, राइट। तो अब बहुत सारे फंक्शन में कर लिया हमने, क्या इसको यू मान लिया, है ना, इसको वी मान लिया, ठीक है। फिर यू को अलग रहेगा, उसका डैश करके वापस आया, फिर वी को अलग रहेगा। ये करना है आपको एग्जाम में इस साल, तो ऐसे ही करना है आपको, बेसिक्स, इसको थोड़ा धक्का लगा दो, है ना। अभी इस साल तो आपको बेसिक थिंग से डाइवर्ट नहीं होना है कि थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, नहीं, एक नंबर का भी क्वेश्चन है तो आपको यू को अलग लेके बस, ठीक है। यू को अलग लेके जाके यू डैश निकालना है, वी को अलग लेके जाके वी डैश निकालना है। लेकिन अभी टाइम सेव करने के पर्पज से, और अगले साल आपको क्या करना है, थोड़ा डायरेक्ट करना है। कैसे, इसका डैश इंटू वी प्लस इसका डैश इंटू वी, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। इसका तो डैश 5x³ प्लस 3x माइनस 1, इसका तो डैश इंटू वी एज इट इज, प्लस फिर अब ये एज इट इज, ये एज इट इज, और अगले वाले का डैश x माइनस वन का डैश, डैश ऐसे बनाना कि वो वन ना लगे, ऐसे डैश टेढ़ा बनता है ना, वन लगा देंगे तो पावर वन की तरह दिखेगा, ठीक है। पहले इसका डैश कर दो, पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 5x³ का डेरिवेटिव 15x², 3x का 3, इसका 0, समझ आया कैसे। 5 3 या 15, एक पावर कम हो गई, 3x का 3 होता ही है, कॉन्स्टेंट का 0 होता ही है, x माइनस वन एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, एंड x माइनस वन का भी करना है, तो x का 1 और वो 0, ठीक है। अब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करना है ना, तो इधर x माइनस वन से इसको दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 15x² इंटू एक्स, 15x³, 15x² इंटू माइनस वन माइनस 15x², फिर 3 से करो, ये 0 तो कुछ है नहीं एक तरीके से ना, 3 से करो प्लस 3x माइनस 3, उधर 1 से करेंगे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, 5x³ प्लस 3x माइनस 1, क्यूब क्यूब वाले बताओ 15x³ प्लस 5x³ 20x³, स्क्वायर वाले बताओ माइनस 15x² एज इट इज, 3x 6x और माइनस, वो चेक करो फटाफट, चेक तो करो, अच्छा खोल रखा है, ठीक है। थर्ड देखो, कर दो डिलीट, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन फंक्शन इज x टू द पावर माइनस 3, है ना, एंड 5 + 3x। अब देखो x टू द पावर अगर माइनस 3 है तो आई कैन अप्रोच इट इन 2 वेज। कैसे, पहले तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भैया आप है ना, आप एक फंक्शन हो u और आप है ना आप दूसरा फंक्शन हो v, और मैं इसको प्रोडक्ट रूल से अप्रोच कर सकता हूँ, कोई मना नहीं करेगा आपको। दूसरा तरीका है कि मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दूं और मैं वन एक्स की पावर माइनस 3 को मैं 1/x³ लिख दूं, और 1/x³ इंटू 5 + 3x हो गया, जो कि अल्टीमेटली सॉल्व हो गया 5 + 3x डिवाइडेड बाय x³ हो गया। अब मैं इसको u बाय v की अप्रोच नजर से अप्रोच करूंगा, ठीक है, समझ आया। तो देखो एक दो क्वेश्चन है, एक ये भी है एक ऐसा भी है ना, तो एक काम करूंगा, इसको तो मैं कर लेता हूँ ऐसे और उसको फिर कर लेंगे वैसे, दोनों अप्रोच से एक एक हो जाएगा, ठीक है। चलो तो u बाय v की नजर से देखेंगे हम इसको, u बाय v की नजर से, दैट मीन्स अब आप अलग लेके जाके कर देना अभी तो नोट्स में एंड वॉट एग्जाम में। अभी थोड़ा डायरेक्ट चल लेते हैं, लेट्स से दिस इज u एंड लेट्स से दिस इज v। तो u डैश यानी कि 5 + 3x का होल डैश इंटू v यानी कि x³, फिर माइनस लगता है क्वेश्चन रूल में, है ना। फिर 5 + 3x एज इट इज, ब्रैकेट में लगाना मत भूलना, इंटू और x³ का होल डैश, x³ का होल डैश।
ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर, वी का स्क्वायर होता है नीचे। चलो जी, 5 + 3x का डेरिवेटिव करते हैं। तो 5 का 0, 3x का 3, एक्स क्यूब एज इट इज, माइनस 5 + 3x एज इट इज, और एक्स क्यूब का 3x²। चलो डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर, x⁶। ठीक है, आ जाओ। तो 0 + 3 3x³ हो गया है, माइनस 3x² इंटू 5 15x², माइनस 3 3 जा 9x³ डिवाइडेड बाय x⁶। 3x³ में से माइनस 9x² माइनस 6x³ माइनस 15x² डिवाइडेड बाय x⁶। ऊपर से x² कॉमन लो, तो ऊपर से x² कॉमन लिया तो इट इज लाइक -6x माइनस 15। ठीक है, क्यों x² कॉमन क्यों ले रहे हो कॉमन? नीचे 3 दिख रहा है काटने के लिए, तो फिर क्यों ले रहे हो? मैंने x² इसलिए ले क्योंकि x⁶ से काटूंगा। ठीक है, एक क्लास 11 के स्टूडेंट को ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कॉमन कितना और क्या लिया जाता है। जो नीचे कट रहा है वही तो लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से मैक्सिमम x² कॉमन लेके नीचे काट सकता हूँ ना मैं। ठीक है, 3 कॉमन लेके फिर वापस अंदर जाके मल्टीप्लाई करूँ, दो दो बार करूँ उसको, तो x⁶ एज इट इज। तो ये स्क्वायर से 4 टाइम कट गया, फाइनल आंसर बोलो, -6x माइनस 15 डिवाइडेड बाय x⁴। चेक करो क्या है। एक मिनट, -3/-, चलो आगे बोलो। तो कॉमन ले लिया मतलब, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वैसे आप इधर छोड़ दोगे तो नो वन विल इनकरेक्ट यू, ये पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इवन जो आप कह रहे हो उससे ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म ये है। ठीक है, फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग योर आंसर की, तो मैं क्या कर देता हूँ, ले लो अब इसमें से -3 कॉमन, और x/4 तो है ही सही, x⁴ तो है ही सही, -3 छीन लूंगा तो 2x बचेगा। x⁴ कॉमन लिए तो माइनस x⁴ तो डिनोमिनेटर तो पूरा कॉमन आ गया, अब वो न्यूमरेटर में से -3 छीन लो, 2x प्लस -15 डिवाइड बाय -3 5। अब सही है, तो ये मैच करने के लिए था, बाकी उधर भी सही था। ठीक है, चला नेक्स्ट। ठीक है, अभी आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो वापस वही फॉर्म बनेगी। आओ फिफ्थ में, अब मैं इसको क्वेश्चन रूल के नजरिए से देखता हूँ। अभी उसको एक बार छोड़ो, इसी फ्लो वाले दोनों देख लो ना। इसको मैं किसके नजरिए से देखता हूँ, क्वेश्चन रूल। मैं इसको 1/x⁴ लिख सकता हूँ जैसे पिछली बार किया, लेकिन अभी मैं इसको क्वेश्चन रूल के नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी हमको वो भी ट्राई करना पड़ेगा और सॉल्व भी करना पड़ेगा। हमको तो कुल मिला के 12th के लिए रेडी होना है, और हमको उसके लिए हर चीज आनी चाहिए। तो u-v, तो x⁴ का तो डैश इंटू वी, 3 - 4 x⁴ तो इस तरीके से मैं v² करने से बच जाता हूँ, है ना। देन व्हाट, प्लस, अब इसमें प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, पहले माइनस आ रहा था। ठीक है, x⁴ तो एज इट इज, और 3 - 4 x⁴ का होल डैश। कोई डाउट? चलो कर दें। x⁴ का होल, x⁴ का डेरिवेटिव चाहिए। कैसे करते हैं, -4 तो नीचे उतर के आ जाएगा, और x⁴ एक कम और हो जाएगी, तो -4 में से एक कम और कर दो तो -5, -3 नहीं होगा, -5, -4 -1 -5। ये इसका डेरिवेटिव हो चुका है बेटा, 3 - 4 x⁴ एज इट इज। अब इधर x⁴ एज इट इज, और उसका करो 3 का 0 माइनस, और -5 इंटू 4 -20, तो ये +20 हो गया, एक माइनस ऑलरेडी था, मतलब -4 इंटू -5 +20 हो गया, और x⁴ -6। तो वैसे अपन पावर कम करते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो बढ़ा देते हैं, मतलब उसका न्यूमेरिक फॉर्म बढ़ा देते हैं, माइनस का एज इट इज 5 का 6 हो जाता है। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करना है एल्जेब्रिक फॉर्म में, और वही हमारा फाइनल आंसर है। तो 3 से करो मल्टीप्लाई, -12 x⁴ फिर माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, -5 -5 -10, डन। ठीक है, प्लस जीरो तो कुछ है नहीं, तो 20, -4 -6 अगेन -10। तो -10 वाली ये दोनों टर्म्स मिलकर इनको मर्ज करो, तो इट्स लाइक -12 x⁴ प्लस 36 x⁴ -10। अब इस फॉर्म में 100% नहीं होगा आंसर, कुछ ना कुछ इसने लोचा किया होगा। तो आई कैन राइट इट एज -12 डिवाइडेड बाई x⁵, आई कैन राइट इट एज 36 बाय x⁴ इस फॉर्म में भी शायद ही होगा, कॉमन लिया है यही है। और अगर मुझसे कॉमन लो तो क्या आएगा, अगर कॉमन लो तो क्या आएगा बोलो। नहीं आएगी, x⁵ डिनोमिनेटर में हमेशा छोटी चीज कॉमन आती है, x⁻10 कॉमन आएगी। कैसे, 12 डिवाइडेड बाई x⁻10 कॉमन लो, तो इसमें से पहले निकालो, पॉजिटिव है ना, तो 36 में से 12 गया 3, बस एज इट इज, x⁻10 तो एज इट इज बाहर आ गई, फिर माइनस 12 में से 12 गया तो 1, कुछ नहीं बचा, और x⁵ में से x⁻10 कॉमन आएगी तो
न्यूमरेटर में x की पावर 5 बचेगी। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो वही बनेगा। हमेशा याद रखना, अगर न्यूमरेटर में पावर्स हैं तो मैं छोटी पावर कॉमन लूंगा, है ना, लेकिन डिनोमिनेटर्स में पावर हैं तो एक्चुअली ये छोटी है ये बड़ी है, और छोटी चीज को कॉमन लिया जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, अब आप यहाँ से देखो, चलो -5 और -10 में से छोटा कौन है, -10 है ना, ज्यादा लेफ्ट साइड पे ही है तो ये कॉमन आएगा। ठीक है, अभी इसने हालांकि कॉमन नहीं लिया, इसी फॉर्म में आंसर दे दिया, लेकिन कल को इस फॉर्म में दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाए। चले नेक्स्ट, अब एक आध होमवर्क ले लो यार, चले नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री। ये देखो ये फोर्थ वाला तो होमवर्क मार्क करो, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, वन मोर थिंग, इन सारे क्वेश्चंस को जैसे भी सेकंड थर्ड फोर्थ किया, एक अप्रोच से और सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें ना तो आप प्रोडक्ट रूल में फंसोगे और ना ही आप क्वेश्चन रूल में फंसोगे। कैसे? इनको सबसे मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाइड फॉर्म बना दो और फिर सबका अलग 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 डेरिवेटिव कर दो। ऐसा इसमें भी कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट हमने इक्वेशन किया तो इसको इससे भी देख लो। मैंने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दी, तो इट इज लाइक 3x की पावर -4 एंड इट इज लाइक -4x की पावर -4 -5 -9। अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, ना तो कोई क्वेश्चन रूल ना ही कोई प्रोडक्ट रूल। -4 3 जा -12 x की पावर -5, फिर -9 -4 36 x की पावर, तो ये ज्यादा आसान था। बिल्कुल कर सकते हैं, उसने अगर मेंशन नहीं किया कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल यूज करके करो। अगर वो कहते कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल या यूजिंग क्वेश्चन रूल करो, तब तो वही तरीके हैं। ठीक है, अब ये तरीके कब यूजफुल होते हैं, जब ये छोटा सा मल्टीप्लीकेशन है। मान लो मल्टीप्लीकेशन लंबा चौड़ा है, तो फिर वो मल्टीप्लीकेशन करने में जान निकल जाएगी, इससे अच्छा है फिर प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल यूज कर लो। ओके, समझ गए ना? हर एक मेथड के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फाइन, इसको ऐसे कर लेना या चाहो तो प्रोडक्ट रूल से कर देना। सिक्स्थ वाला देख लेते हैं फटाफट से। देखो लेट से ये एफ है, एक ही दिया है मैंने, होमवर्क ज्यादा नहीं दिया है। ठीक है, एक काम करना, आपके लिए होमवर्क मार्क करता हूँ। फर्स्ट तो हो ही गया, कॉपी पेस्ट करना है आपको। सेकंड मैंने प्रोडक्ट रूल से करवाया, आपको मल्टीप्लीकेशन से भी करना, मतलब दोनों से करना है, M1 M2, मेथड 1 मेथड 2 करके अपने नोट्स में। ये होमवर्क मार्क कर लो, है ना। इसको मैंने किससे करवाया, किससे करवाया मैंने इसको, इसको क्वेश्चन रूल से कराया। तो क्वेश्चन रूल से तो कॉपी पेस्ट करना है वीडियो से, प्रोडक्ट रूल होमवर्क और मल्टीप्लाई करा के होमवर्क, 3 मेथड से करना है इसको। सिमिलरली इसको भी 3 मेथड से करना है। मैंने इसको किससे कराया, प्रोडक्ट रूल से, तो आपको क्वेश्चन रूल और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वाला भी करवाई दिया। ठीक है, और इसको दो से करना है, एक तो प्रोडक्ट रूल U × V और एक मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, तो ये सारा काम आज के आज ही हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, ठीक है ना। इट विल हार्डली टेक 10 और 15 मिनट्स, ज्यादा काम नहीं। टाइम दिखाओ भाई। 6:55 हो रही है। हम्म, चलो जी, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। आ जाओ इधर आ जाओ। फाइंड द, अच्छा एक रह गया सॉरी, अभी तो Fx इक्वल टू, ये रह गया। सो 2/x+1 -x² डिवाइड बाय 3x-1। अब देखो 2/x+1, देखने में तो दोनों ही u/v दिख रहे हैं, लेकिन इसको इसमें मैं बच सकता हूँ u/v करने से। क्यों? क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है। ऊपर क्या है? कांस्टेंट है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, Fx की वैल्यू इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है और x+1 की पावर -1 डिनोमिनेटर में। उधर नहीं बच सकता, उधर तो करना ही पड़ेगा u/v, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है। ठीक है, समझे? तो इसको ले लूंगा मैं u इस वाले के लिए, और इसको ले लूंगा मैं v। बाकी इधर करने की जरूरत नहीं, इधर तो जैसे आप कर रहे थे वैसे कर दो। सो 2 तो कांस्टेंट पार्ट है, ब्रैकेट लगा दो, एक -1 नीचे उतर के आएगा, और x+1 की पावर -2 हो जाएगी, एक और कम हो जाएगी। समझ आया? माइनस, अब इसको तो u/v से करना ही पड़ेगा, इधर भी ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बार माइनस साइन है। तो कर दो u/v का होल डैश u-v, कर दो डायरेक्ट, कर दो x² का 2x होता है और 3x-1 माइनस, फिर u एज इट इज, और 3x-1 का 3 -0 यानी 3 होता है, और v का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 3x-1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। सो इट इज लाइक 2 × -1 इज -2, और -2 पावर है तो नीचे आ जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगा। -2 पावर है तो नीचे आ जाएगा, इधर आ जाओ। माइनस, पहले ब्रैकेट रहने दो ऐसे, 2x × 3x 6x² -2x माइनस का 3x² डिवाइडेड बाय 3x-1 का होल स्क्वायर। फाइन, आगे आ जाओ। So, इतना ही है मतलब, इसको सोल्व तो करो। 3x -2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, -6x² में से 3x² गया तो कितने x² बचे, 3x² बचे, -2x, 2x है ना, डिवाइडेड बाय 3x-1। इतना ही है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं है।
ये बायनोमियल है तो ऐसे लगा देना, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अब मैं एक चीज और मॉडल ऑफ द स्टोरी यहाँ लेके चलना चाह रहा हूँ। देखो, आपने इस चीज पे फोकस किया कि 2/x+1 का डेरिवेटिव क्या बना था फाइनली, ये बना था, ठीक है। तो ये जो 2 था, चलो 1 होता तो क्या बनता, 1/, बनता है ना। कहने का मतलब ये है कि देखो 1/x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, -1/x²। 2/x का क्या होता है, ओ सॉरी 1/x² का क्या होता है, नीचे पावर अगर स्क्वायर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, -2/x³। पैटर्न याद रखो बेटा, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। 3 है ना, तो -3/, एक पावर बढ़ाओ x⁴। चलो अब मुझे बताना 1/x⁴36, इसका क्या बनेगा, -36/37। और कल को इनमें से किसी पे माइनस लगा हुआ है तो इधर प्लस हो जाएगा, वेरी इजी। अच्छा, इनमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, लाइक 2, इधर भी कर देना 2, 7 इधर भी कर देना 7, -12 × 7 क्या हो जाएगा, -84। मान लो इधर है 3, तो 3 3 इधर क्या हो जाएगा 9, इधर क्या है 7, तो 7 × 36 जो भी कर देना। ठीक है, तो अब 2/x+1 का कैसे करूंगा, जल्दी से बताओ। 2 तो कांस्टेंट है, अब 1/x+1 है ये, एक तरीके से, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट तो एज इट इज, कभी भी किसी का डेरिवेटिव करो, शॉर्ट में भी कर रहे हो तो इक्वल टू मत लिख देना, इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव एरो लगा दो जैसे 2। अब क्या हुआ, 1/x+1, तो 1/x+1 1/x की तरह ट्रीट करो। 1/x का क्या होता था, -1/x²। तो x का स्क्वायर होता था, अभी इसका स्क्वायर होगा, जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है उसका स्क्वायर होगा। तो कैसे लिखूंगा, -1/, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर, और फिर 2 से एज इट इज मल्टीप्लाई अंदर करा दो तो -2/, तो यही बना था हमारा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। चलो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। अब मैंने आपको कहा था कि बेटा आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल आने चाहिए, जिसमें से मैं कोई भी 2 कराऊंगा, 4 विल बी ट्रीटेड एज होमवर्क, और अगर नहीं आया तो पूछना है, ठीक है। तो cos x तो क्वेश्चन में ही है ना। और बाकी जो 4 बच गए, साइन एक्स cos x करा दूंगा तो साइन एक्स एज इट इज सेम तर्ज पे है। फिर बचते हैं हमारे पास tan x, cos x, sec x और cot x, उन 4 में से एक करवा दूंगा, तो बाकी 3 उसके भी होमवर्क होंगे। आपको नहीं समझ आता तो नो डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी cos x का करते हैं, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में क्यों, अच्छा ऐसे करें, चलो ठीक है। करो 11th वाला, देखो 11th में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से तो करने नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला से करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको फिर सबके डेरिवेटिव याद होने चाहिए, बोलो। याद है तो 2 ही मिनट का काम है, बोलो। साइन एक्स का डेरिवेटिव सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, कॉस एक्स का डेरिवेटिव -sin x, आगे बोलो। tan x का sec²x, एंड 10 के बाद क्या आता है, कॉसेक, कॉसेक एक्स का, नहीं 10 के बाद कॉट लो। वैसे तो 10 के बाद कोसेक आता है, लेकिन अभी डेरिवेटिव्स की दुनिया में 10 के बाद कॉट लो, क्योंकि ये भी स्क्वायर वो भी स्क्वायर। कॉट का क्या होगा, -cosec²x, भाई याद हो जाएगा ना, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। अब कोसेक और सेक का लो, तो कोसेक एक्स एंड सेक एक्स, या पहले सेक एक्स लो, पहले सेक एक्स लो, तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहेगा ना। सेक एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स tan x, और कोसेक एक्स का क्या होगा, -cosec x cot x, -cosec x cot x। तो याद करने का तरीका, जितने भी सी वाले हैं उनका नेगेटिव आ रहा है, सी नेगेटिव डेरिवेटिव, सी नेगेटिव डेरिवेटिव, सी नेगेटिव डेरिवेटिव, ठीक है। टेन और कोट का स्क्वायर्स में आ रहा है, और सेक और कोसेक का भी स्क्वायर ही है एक तरीके से, लेकिन दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, और साइन एंड कॉस का लीनियर आ रहा है, ठीक है। तो ये याद कर लो, तो ये 11th क्वेश्चन वेरी इजी है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो अगेन इसको u इंटू वी की नजरिए से देखना होगा। दिस इज u, दिस इज v, ये एफ एक्स हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू, बोलो u डैश, यानी साइन एक्स का डैश इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, और कॉस एक्स का डैश, लाइक दिस। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स पता है ना, अभी भी किया हमने, और इंटू कॉस एक्स एज इट इज, और साइन एक्स एज इट इज, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे ब्रैकेट हटा दोगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डॉट लगा देना, और ऐसे ब्रैकेट लगा देना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई पता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x होता है, cos 2x होता है। बाकी अगर आप इधर भी छोड़ दोगे तो, क्योंकि ये डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर हमने इवैल्यूएशन सही नहीं भी किया तो भी चलेगा, मतलब इधर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेक एक्स का सेक एक्स tan x खत्म, जा रहे हो जाओ। 5 sec x का करो, ये हो गया ना, सेकंड का तो इतना सही है, sec x का sec x tan x, sec x tan x। और थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में कोई रूल नहीं लग रहा,
क्योंकि ये प्लस है तो प्लस में तो कोई कोशेंट या प्रोडक्ट रूल लगता नहीं है, एफ डैश एक्स इसको मान लिया, सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, तो 5 एज इट इज, सेक एक्स का भी अभी बताया मैंने, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स प्लस 4 एज इट इज, और कॉस एक्स का माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे, तो 5 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन, मैच करो। ठीक है, कोसेक एक्स का डायरेक्ट करो, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इसको करो, एफ एक्स इक्वल टू, तो 3 बाहर, कॉट एक्स का बताओ, एफ डैश एक्स सीधे लिख रहा हूं मैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 बाहर, कॉट एक्स का बोलो, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, टेन और कॉट का स्क्वायर होता है, टेन और कॉट का स्क्वायर में आता है मतलब। ठीक है, प्लस कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स, और ये कोसेक अगेन सी वाला फंक्शन है तो इसका भी नेगेटिव होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, एफ एक्स अगर मैंने फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अगर एफ एक्स ये माना तो एफ डैश एक्स ये हमने कर लिया था बंद होने से पहले, आंसर मैच कर लेना यही है। सो सिक्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं अभी। सिक्स वाले क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, करो आ जाओ फटाफट। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, 5 कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस 6 कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और 7 कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। देखो फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है तब तो एज इट इज आएगा, लेकिन अकेला है विदाउट फंक्शन के साथ, विदाउट वेरिएबल पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो फिर कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो 5 cos x माइनस माइनस प्लस 6 साइन एक्स, आंसर मैच करो। लास्ट इन द फाइनल वन, एफ एक्स इक्वल टू 2 tan x minus 7 sec x. So f dash x will be equal to, so f dash x will be equal to 2 tan x का sec स्क्वायर x माइनस sec x का sec x tan x, sec x tan x, तो ये आंसर हो गया। एंड इफ यू वांट वी कैन टेक sec x कॉमन, जैसे पहले में आया था, तो क्या बचेगा 2 sec x माइनस 7 tan x। तो किस फॉर्म में है आंसर, ऊपर वाली फॉर्म में आंसर है। ठीक है, कल आपके को जो मेन काम करना है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos x का, और एक आध का और ले लेंगे, अब कल तो टाइम रहेगा तो, और फिर भी टाइम रहेगा तो मिसलेनियस भी कल ही स्टार्ट करेंगे। और कल मैं आते ही सबसे पहले होमवर्क चेक करूंगा जो आज का है, स्पेसिफिकली आज का तो मैं कल चेक करूंगा ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये साथ के साथ ऑन द गो अगर क्लियर नहीं हुआ, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल जो भी जितने भी मेथड से, एक एक क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से कहा तो तीनों मेथड से चेक करूंगा, तो वीडियो देख लेना एक बार ढंग से ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड